हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद अतुल में। आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का ही फर्स्ट चैप्टर का दो महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वर्तमान काल में सतत पोषणीय विकास पे अधिक बल दिया जा रहा है, क्यों? सबसे पहले तो ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि सतत पोषणीय विकास आखिर होता क्या है। तो सतत पोषणीय विकास का अर्थ ये है, परिभाषा ये दे सकते हैं कि किसी भी संसाधन का यूज, प्रकृति में उपलब्ध किसी भी संसाधन का हम प्रयोग उस तरीके से करें जिसका हम वर्तमान समय में यूज कर सकें और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए हम उस संसाधन को बचा कर के भी रख सकें। इसी को कहा जाता है सतत पोषणीय विकास का मॉडल। यह मॉडल प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन आयोजित किया गया था 3 जून से लेकर 14 जून के बीच में, ये रियो डी जेनेरो में ब्राज़ील के एक शहर में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल मिलाकर 170 देशों ने भाग लिया था। और इसमें जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल को पहुंचने वाला नुकसान या बहुत सारी अन्य विशेषताओं पे, अन्य जो प्रॉब्लम है उस पे चर्चा किया गया था और एक मॉडल रखा गया। और इस सम्मेलन को एक तरह से एजेंडा 21 करके नाम दिया गया। एजेंडा 21 इट मीन्स कि 21st सेंचुरी, मतलब कि किसी भी तरीके से हमको 21वीं शताब्दी में आने वाली जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रख करके उसको बचाने के लिए, उस आगे आने वाले लोगों के लिए किसी भी तरह से संसाधन का पूरी तरह से दोहन ना हो, किस तरह से हम पर्यावरण को बचा कर रख सकें, इसके लिए यह एजेंडा 21 करके लाया गया था, जो कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में लाया गया। इसी समय यह सतत पोषणीय विकास का मॉडल भी प्रस्तुत किया गया था। यही कारण है कि तो आंसर में हम यही लिख सकते हैं कि वर्तमान समय में हम सतत पोषणीय विकास पे अधिक बल दे रहे हैं, ताकि आगे आने वाले समय में आगे आने वाली जो भी हमारी पीढ़ी है वो आज के हमारे इन संसाधनों का यूज़ भी कर सके और हम किसी भी तरीके से उतना ही यूज़ करें जितना हमारी आज आवश्यकता है। लाइक पानी के बारे में सबको पता है कि पानी क्या है, कि 97% पानी क्या है कि खारा पानी है। केवल 2.5% पानी है जो पीने योग्य है, मीठा जल है, वो भी भूमिगत जल, नलकूप या फिर जलाशय या फिर नदियों के रूप में है। नदियों को क्या है कि हम प्रदूषित करते जा रहे हैं, तो पीने योग्य पानी मेरा धीरे धीरे घटता जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उतना ही ज़्यादा पानी का यूज़ कर रहे हैं। कारखानों और सिंचाई के लिए भी बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ही बड़े स्केल पे ज़रूरत पड़ता है। तो यही कारण है कि हम आज पानी का भी हम उसी तरीके से यूज़ करें। आज जो भी वर्षा का जल होता है उसको संरक्षित करें। मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि नॉट ओनली वाटर रिसोर्स, जो भी हमारे पास मिनरल रिसोर्स है, इट मीन्स कि खनिज संसाधन है, हमारे पास जल संसाधन है, हमारे पास वन संसाधन है, ऊर्जा का जो संसाधन है, कृषि भी हमारे लिए जो संसाधन है, भूमि जो संसाधन, मिट्टी जो संसाधन है, इन सभी संसाधनों का हम उतना ही दोहन करें जितना कि आज हमारे लिए उपयोगी है। बाकी हम आगे आने वाली पीढ़ी और लोगों के लिए इन संसाधनों को बचा करके रखें। यही मॉडल बताता है, सतत पोषणीय विकास का मॉडल यही हमें शिक्षा देता है। दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो ये जो कथन है, संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, ये एक भूगोलवेता थे। भूगोलवेता का नाम है जिम्मरमैन। उन्होंने यह कथन कहा था। उनका कहना था कि संसाधन क्या है कि हुआ नहीं करते, बना करते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि संसार में अनेक सारे सामान बिखरे पड़े हैं। ठीक है, संसार में यहाँ वहाँ हर जगह सामान बिखरा पड़ा है, लेकिन जब तक हम उसका यूज नहीं करते वो संसाधन के काम नहीं आ पाता है।
कह सकते हैं कि बहुत पहले नदी बहती थी, नदी बहते हुए महासागरों में जाके मिल जाती थी। लेकिन जब तक हमको नदी के जलधारा से नदी को एक ऊंचाई से गिरा करके टरबाइन लगा करके बिजली उत्पन्न करना नहीं आया था, तब तक हम नदी को बस बस नदी बह रही थी और हम उसको किसी भी तरह से बहुत कम ही उसका यूज़ कर पा रहे थे और वो महासागरों में मिल जाती थी। लेकिन जिस तरह से हम अपनी तकनीकी बुद्धि विकास कौशल का उपयोग कर रहे हैं और इन जो प्राकृतिक जो संसाधन है उसको अपने तरीके से ढाल रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जब तक मानवीय हस्तक्षेप मानवीय जो बुद्धि विकास के द्वारा ही आज हम क्या कर रहे हैं कि जो प्रकृति में संसाधन है उसका यूज़ कर पा रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि छोटा नागपुर जो कि झारखंड का ये पठार है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड में स्थित है। इसमें क्या है कि खनिज भंडार है ना, बहुत ही समय से यहाँ पे था, लेकिन इसके बारे में है सो लोगों को पता उतना इसका महत्व उतना पता नहीं था। ये खनिज पदार्थ जो है हमारे लिए संसाधन का रूप तभी ले पाया जब हम उन खनिज संसाधनों को समझने लगे और उसका किसी भी तरीके से अपने बुद्धि विवेक का कौशल का यूज़ करके अपने तकनीकी और विज्ञान का सहारा लेकर के हम उन संसाधनों को निष्कासन प्रारंभ करने लगे और उनका निष्कासन करके हम अपनी दैनिक जीवन में उसका यूज़ करने लगे। जैसे कि लोहा तांबा जो भी चीज़ छोटा नागपुर के पठारों से हमको अभ्रक ये सब जो मिलती है, ये सब तभी हमारे लिए संसाधन का बन पाई जब हम इसका यूज़ करने लगे। सेम उसी तरह हम कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में एक जोग जलप्रपात है। वहाँ क्या है कि युगों से वहाँ पे जलधारा बह रहा है, बहुत ही ऊंचाई से गिरता है, लेकिन हमको जल विद्युत निर्माण करने का कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब हम तकनीक और अपने बुद्धि विवेक का सहारा लिए और इन तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे, तब ये जो नदियाँ थी, जो पश्चिमी घाट की जो भी नदियाँ थी, ये संसाधन का तभी रूप ले पाई जब हम इसका यूज़ करना प्रारंभ कर दिए। इससे पहले क्या होता था कि इसकी जो नदियाँ की जो जलधारा है मतलब सीधे समुद्र में जाकर मिल जाती थी। नदियाँ इसीलिए कहा जाता है कि नदियाँ तभी संसाधन बन पाती है जब मानव उसका एक तरह से सिंचाई में यूज़ करता है, जल विद्युत के लिए यूज़ करता है, या अन्य यातायात के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, या फिर और भी जो आर्थिक क्रियाकलाप जो मनुष्य का जुड़ा हुआ है नदी के साथ, उसके लिए करता है। तो वही है कि जब तक हम प्रकृति में उपलब्ध हर कोई वस्तु संसाधन के रूप में है, लेकिन जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तब तक वह संसाधन नहीं बनेगी।